मैं जा रहा हूँ। अरे सुनिए। क्या हुआ? अरे वो मैं कह रही थी ना कि शाम को घर आते वक्त मेरे लिए एक डब्बा हरी चूड़ी लेते आना। क्या बोला? चूड़ी और मैं? तुम्हें पता नहीं है क्या कि सावन की वजह से औरतों की लाइन लगी रहती है श्रृंगार स्टोर पे। अगर मैं वहां जाके बोला ना कि भैया चूड़ी देना, तो सारी औरतें मुझे ही घूरेंगी और कहेंगी वाह देखो मेहरारू के लिए चूड़ी लेने आया है। कितनी शर्म आएगी मुझे। अरे तो क्या हुआ, अपनी मेहरारू के लिए लेने जा रहे हो ना, लेते आना। मैं नहीं जा पाऊंगा यार लेते आना, ऐसे क्या कर रहे हो? देखो मैं एक बार बोल दिया ना कि मैं नहीं जा पाऊंगा। अच्छा ठीक है, 1000 रुपए तो मैं खुद जाके ले लूंगी। कितने नंबर चाहिए? चूड़ी 2-4 2 डब्बे लेते आऊंगा। साला 20 रुपए की चूड़ी के लिए 1000 मांग रही है। भाई पत्नी किसे कहते हैं? जिसने 5 मिनट पहले अपना सेफ्टी पिन या हेयर बैंड कहां उतार कर रखा है उसे याद नहीं, लेकिन 5 साल पहले गुस्से में पति ने क्या कहा है वो उसे याद है। बस इसी को पत्नी कहते हैं। यार मुझे आधे घंटे से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही है, खाना ही बना देना, भूख लग रही है मेरे को यार। अनपढ़ आदमी, तुम्हें क्या पता न्यूज़पेपर पढ़ने से कितना ज्ञान मिलता है? अच्छा तू बड़ी ज्ञानी हो रही है। और क्या? रुको जरा, बताइए जरा, एक जंगल में 500 बंदर, 200 गए, बता कितने बचे? 300। 300। फिर सुन, एक जंगल में 500 बंदर, 200 गए, बता कितने बचे? कितना इजी है, 300, 300। ठुल्लू बचे 300। क्यों? 500 बंदर में से हाँ। 200 गए, ये क्या हो गया? तो कितने बचे? 300। ज्ञान वाली क्या करोगी बता? चीटिंग करता है तू। कहाँ चल दिए? अरे वो दोस्त का फोन आया था, जा रहे हैं घूमने। कौन? वही लुच्चे लफंगे दोस्तों के साथ? कहीं नहीं जाना, चुपचाप चलो, बैठो अंदर। अरे यार चली जान दो यार, थोड़ा काम है इम्पोर्टेंट, बुला रहा है वो। हाँ बड़ा काम है, कोई काम धंधा तो है नहीं है, पूरा दिन घूमते रहते हो लुच्चे लफंगे के तरीके। किसने बुलाया है? वही बुलाया होगा पतरू ने। वो मोटू पतरू, वो जो टकलू है, टकलू के हरियाणी ना उगाए दे ना, वो मोटू को पतरू कर दो। आपकी तो बाद में उनकी टांगे पहले तोड़े हैं। उन्हीं के साथ 24 घंटा रहना था तो हमसे शादी काहे करी थी? उन्हीं से कर लेते, रहते उन्हीं के साथ। पतले वाले ने ज्यादा बिगाड़ के रखा है, जब देखो तब फोन लगा देगा, भाई आ जा, चुपचाप अंदर चल दो, नहीं बताया याद है रहे। बेबी। हाँ जी। हमें कभी ना कभी तो ये लड़ाई झगड़े खत्म करने पड़ेंगे, वरना कब तक ऐसा चलता रहेगा। मैं भी तो वही बोल रही थी, कभी मैं सही तो कभी तुम गलत, कभी तुम गलत तो कभी मैं सही, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तू समझा? कुछ समझ न आए। नहीं तू समझा नहीं। पता नहीं वो कौन से पति होते हैं जो वैलेंटाइंस डे में भी अपनी पत्नियों को सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, फ्लावर देते हैं, बुके देते हैं, केक देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा पति मेरे को कुछ नहीं देता, देता है ना, भर भर के ताने, ट्रॉमा, डिप्रेशन और भी बहुत कुछ है ना? अरे सब कुछ तेरा ही तो है। हाँ, और ये तो फेवरेट वाला है ना, कभी कुछ मांग लो, एनिवर्सरी में, बर्थडे में, कभी भी मांग लो ना, एक ही होता है, ये घर तेरा, ये जहान तेरा, ये तिजोरी तेरी, तिजोरी में पैसे तेरे, मैं तेरा। और लोग वैसे अगर मैंने निकाल लिए, गलती से निकाल के खर्च लिए, तो हो जाएगा महाभारत का युद्ध इस घर में। सब तेरा, सब तेरा। गजब बेइज्जती है। सुनो, ये मिसेस शर्मा के यहाँ से इतनी लड़ने की आवाजें क्यों आ रही हैं? मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा को बिना बताए थाईलैंड जा रहे थे अपने एक दोस्त के साथ, अब पकड़े गए तो मार खा रहे हैं। वैसे इसमें इतना लड़ने वाली कौन सी बात है? वही तो, मतलब पति पूरा दिन इतना काम करे, इतनी मेहनत करे, और अगर कहीं 2 दिन घूमने चला भी जाता है तो इसमें इतना लड़ने वाली कौन सी बात है? अब इनको ये बात कौन समझाए? वैसे आप इतने कपड़े लेके कहाँ जा रहे हो? उनके साथ जो दोस्त जा रहा है वो मैं ही तो हूँ। अच्छा। ये क्या है? ये लो अगरबत्ती। कैसी अगरबत्ती? मच्छरों की। यार एकदम दिमाग मानिए, पागल हो क्या? यहाँ मच्छर काट काट के मेरा पूरा शरीर सुझा दिया और तुम कह रहे हो मैं मच्छरों की पूजा करूं? तेरे ना कर्म बहुत अच्छे हैं, मैंने हिसाब लगा लिया है, तू कभी भी कुछ भी कर सकती है, मैंने तेरे को इतना फ्रीडम दे रखा है। सही बात है, बिल्कुल क्या सही बात है?
हाँ तो मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कभी भी बर्तन मांज सकती हूँ, कभी भी कपड़े धो सकती हूँ। आप थोड़ी ना मेरे को कुछ बोलते हो। मैंने देखो कभी घूमने के लिए भी मना नहीं किया, जब मर्जी जहाँ मर्जी जा। एकदम सही बात है। इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से किचन में, किचन से हॉल में, आपने मेरे को कभी नहीं मना किया घूमने से। मैं कहीं पे भी घूम सकती हूँ। बड़ी नाशुक्र है। अगर तेरे को मैं ना मिलता ना तो क्या होता तेरे को पता है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपने तो मेरे को मिलना ही था। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि आपके बुरे कर्मों की सजा ना इसी जन्म में मिलती है। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि आप मेरे को ना मिला? मिलनी तो थी, क्योंकि मेरे को सजा तो मिल गई। सुनो जी, मेरी फ्रेंड की शादी आ रही है, कपड़े लाने पैसे दे दो। कितने में आ जाएंगे तेरे कपड़े? 10,000। 10,000? हाँ। 10,000 नहीं है मेरे पास, 5 चाहिए तो बता। 5 में कपड़े नहीं आएंगे। हाँ तो नहीं है फिर मेरे पास पैसे, चल। लाओ तो फिर 5 ही दे दो। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। भगवान क्या कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा।